हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल भूतों की अनसुनी कहानियाँ। आज जो है मैं कहानी आपको बताने जा रहा हूँ, इसका नाम है भूत का छलावा। चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। रमेश जो कि मजदूरी का काम करता था, एक दिन वो पास के गांव में मजदूरी के लिए चला गया। काम खत्म होने के बाद वो शाम के समय अपने घर के लिए चल दिया। पर उस दिन अचानक से बारिश होने के कारण रमेश कुछ देर उसी गांव में रुक गया। फिर जब बारिश बंद हो गई तो रमेश वापस अपने घर की तरफ चल दिया, मगर तब तक अंधेरा हो चुका था। जल्दी घर पहुंचने के चक्कर में रमेश ने खेतों के बीच बने रास्ते से जाने का निश्चय किया। काफी समय चलने के बाद रमेश अपने गांव के नजदीक आ चुका था। गांव के पहुंचने के लिए एक बगीचे से हो के जाना पड़ता था। जैसे ही रमेश उस बगीचे में पहुंचा, वैसे ही उसे एक बच्चे की रोने की आवाज आने लगी। रमेश ने सोचा, इतनी रात को इस बगीचे में कैसे आ सकता है। उसने बच्चे को ढूंढने के लिए उधर उधर देखा, पर कोई नहीं दिखाई दिया। तब उसे ख्याल आया कि हो सकता है कि कोई औरत किसी काम से बगीचे में अपने बच्चों को साथ ले आई होगी, इसीलिए वो अपने घर की तरफ चल दिया। पर जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जा रहा था, बच्चे की रोने की आवाज उसे और जोर जोर से सुनाई देने लगी। रमेश ने फिर सोचा, हो सकता है कि वो औरत किसी परेशानी में फंस होगी, मुझे मदद करनी चाहिए। फिर जिधर से आवाज आ रही थी, रमेश उधर ही जाने लगा। कुछ दूर पहुंचने के बाद उसने देखा 6-7 महीने का एक बच्चा पेड़ के नीचे लेटा हुआ है और वही रो रहा है। रमेश तुरंत उस लड़की के पास पहुंचा और जोर जोर से आवाज देने लगा, कौन है यहाँ पे, किसका बच्चा है ये। मगर किसी ने आवाज नहीं दी। रमेश ने सोचा, शायद इसकी माँ यही आसपास कहीं बेहोश हो गई होगी, इसीलिए बोल नहीं रही है। फिर रमेश ने पूरे बगीचे को छान मारा, मगर उसे वहां पे कोई भी नहीं दिखाई दिया। अब रमेश ने गुस्से में चिल्लाया, कौन यह बच्चा रख के चला गया। मगर किसी की आवाज नहीं आने के कारण रमेश ने वहीं रुकने का फैसला किया। देखता हूँ कौन है यहाँ अपने बेटे छोटे बच्चे को रख कर चली गई। थोड़ी देर में तो आ ही जाएगी, फिर इसे डांटूंगा। मगर काफी देर बीत जाने के बाद भी उसे बच्चे को लेने के लिए वहां कोई नहीं आया। अब रमेश समझ चुका था कि शायद कोई जानबूझ के अपना बच्चा यहाँ पे छोड़ के चला गया है। तब रमेश ने उस बच्चे को गोद में उठाया और घर की तरफ चलने लगा। रमेश रास्ते भर चिल्लाते हुए जा रहा था, कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ पे, अपने ही बच्चे को अकेला छोड़ के चले गए। गुस्से से वो पूरे रास्ते बड़बड़ाता हुआ जा रहा था। तभी रमेश को ऐसा लगा कि उसे चलने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि बच्चा बहुत ही भारी लग रहा था। मगर रमेश घर जाने की जल्दी में और तेज चलने लगा कि काफी रात हो चुकी है, जल्दी से इस बच्चे को लेके घर पहुंचा जाए। कुछ कदम चलने के बाद रमेश को ऐसा महसूस हुआ जैसे बच्चे का वजन बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है और वो बच्चे की उठा के चल भी नहीं पा रहा था। जैसे ही रमेश ने बच्चे की तरफ देखा, उसे बच्चे की एक आंख बाहर की ओर लटकी नजर आ रही थी और उसके पैर जमीन पर टच होने लगे थे। और बच्चा रमेश को देखकर हंस रहा था। रमेश इतना देखते ही डर के मारे उस बच्चे को फेंक दिया और फेंकने के बाद वो बच्चा जमीन पे नहीं गिरा, बल्कि जमीन से थोड़ा ऊपर ही लटकने लगा और जोर जोर से हंसते हुए बोला, क्या हुआ, मुझे अपने घर नहीं ले जाएगा। तू पूछ रहा था ना मैं किसका बच्चा हूँ। थोड़ी देर और गोद में रखता तो तुझे बताता किसका बच्चा हूँ मैं। इतना सुनते ही रमेश वहां से तुरंत भागने लगा और अपने घर पहुंचा। मगर उसने ये बात किसी को नहीं बताई कि ताकि घर वाले भी न डर जाएं। जैसे तैसे उसने खाना खाया और सोने लगा। अभी रमेश को हल्की नींद ही लग रही थी कि फिर घर के बाहर उसे बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। रमेश ने डर के मारे उठ गया। धीरे धीरे वो आवाज और तेज होने लगी। उसने अपने घर वालों को जगाया और सबको इस घटना के बारे में बताया। फिर उसने कहा, वो बच्चा अभी भी घर के बाहर रो रहा है, मगर बच्चे के रोने की आवाज किसी को नहीं सुनाई दे रही थी। वो बच्चा बस रमेश को ही आ रही थी। उसके बाद रमेश ने घर वालों ने गांव के ही एक बाबा को बुलाया, जिन्होंने रमेश का इलाज किया और उसके हाथों में धागा बांध दिया। जिसके बाद रमेश को उस बच्चे की रोने की आवाज आनी बंद हो गई। फिर रमेश उस रात आराम से सो गया।
और ऐसी ही कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें आशा है आपको यह कहानी अच्छी लगेगी।